कथाकार कहते हैं कि माता पिता तीर्थ यात्रा में जाते हैं, माता पिता तीर्थ में जाकर के कोई धर्म और सत्कर्म करते हैं, इसका पूरा पुण्य उनकी संतान को प्राप्त होता है। आप यहाँ इस समय उज्जैन में बैठे हैं, इसका फल आपके बेटा और बहू को प्राप्त हो रहा है। ये प्रमाणित बात है, मैं श्लोक कहकर बात कह रहा हूं, क्योंकि जब संस्कृत की कोई उसके ऊपर मोहर लगी है तो वह अपने आप में सोले आना खरी है। सुन लीजिए, लिखा है कि पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः किमपि पुष्करम् तस्य पुत्रो भवेद वस्य समृद्धो धार्मिकः सुखी। जो माता पिता पुण्य तीर्थ में जाकर के तप करते हैं, साधना करते हैं, दान पुण्य करते हैं, देवताओं का दर्शन करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, नदियों को दीपदान करते हैं, तस्य पुत्रो भवेद वस्यः, उनकी संतान उनके बस में रहती है और बच्चों की कीर्ति बढ़ती है, उनका उत्थान होता है, उनकी तरक्की होती है, समृद्ध हो, उनके पास समृद्धि आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, धर्म सत्कर्म करते हैं, समृद्धो धार्मिक सुखी, उनके बच्चे सिर्फ सुखी ही नहीं रहते, सुखी तो रहते ही हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वह कुनवा धार्मिक बन जाता है। इसलिए तो पूरे वर्ष हम जोर ज्यादा देते रहते हैं तीर्थों में आने का आपको मौका मिले। इन सब चीजों का असर बेटा और बहू के ऊपर पड़ता है, आज नहीं तो ढलती हुई उम्र में पड़ेगा। वो कहेंगे हमारे मम्मी पापा तीर्थ यात्रा में जाया करते थे, कथा वार्ता में जाया करते थे। इन सब चीजों को स्मरण करके उनके हृदय में भावना जागती है और वह जन ईश्वर के हो जाते हैं, ईश्वर से चिपक जाते हैं, परमात्मा के प्रति उनका आकर्षण होता है। तो ये श्लोक मुझे इतना प्यारा लग रहा है कि पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः किमपि दुष्करम। तीर्थ में पहुंचकर हो सकता है आपको कष्ट भी सहन करने पड़े, जमीन पर सोना पड़ेगा, हो सकता है भोजन भी ना मिले। भगवान की कृपा से यहाँ तो सब व्यवस्था है, महाकाल की कृपा से ऐसा भी हो सकता है, थैला उठा के चलना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। आजकल तीर्थों में वाहन 500 किलोमीटर दूर रोक दिए जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है चलने में। तो देखिए, लिखने वाले को पहले से पता था कि आने वाले समय में तीर्थ में वास करने वाले, तीर्थ जाने वाले लोगों को इतनी दिक्कतें हो सकती हैं कि किमपि दुष्करम, कष्ट तो हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम क्या है, तस्य पुत्रो भवेद वश्यः। इस कष्ट को झेलने से, इस पुण्य सत्कर्म को करने से होगा क्या, आपके पुत्र की वृद्धि होगी, समृद्धो धनवान बनेगा, धार्मिक वह धर्म युक्त जीवन जिएगा, और सबसे बड़ी बात है सुखी। सुख का मतलब धन मिलने से ही नहीं है, सुख का मतलब सिर्फ कोठी और बंगले से ही नहीं है। सुखी का अर्थ है कि वह व्यक्ति बिना चिंता के जीवन जिएगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, यानी चैन से आराम से जिंदगी का निर्वहन करेगा। बात समझ में आ रही है? तो तीर्थों के तो बहुत बड़े फायदे हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति वहां वास करते हैं जिनके चरण तीर्थ यात्रा की तरफ जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु को यह बात कही है, जब राम जी ने पूछा हम कहाँ रहे, तब जो 14 स्थान बताए उसमें स्थान मुझे बहुत भाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। जो बात उन्होंने कही है, क्या अद्भुत कहा, चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसहु तीन के मन माई, राम बसहु तीन के मन माई, चरण राम तीरथ चल चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसहु तीन
जैसे क्षण तीर्थ यात्रा की तरफ चल करके आए, राम बसों तिनके मन माए। हे प्रभु, उनके हृदय में आपका वास होना चाहिए। इसलिए वर्ष में कुछ दिन आप घर की जिम्मेवारियों को पूरा कर चुके हैं, तो अब तीर्थों के लिए थोड़ा सा आप समय निकालिए। तो कहीं नहीं है, वो महाभारत में है, और जो महाभारत में है उसका समाधान पर कहीं नहीं है। और ये सुनकर के तो आप भूल जाएंगे। जो बात मैं आपको निवेदन करने के लिए जा रहा हूं, कितनी भजनीक बात है। क्या लिखा है कि आचारा लवते आयु, आचारा लवते श्रियम, आचारा कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रयत्न तत्परा।